अरे बॉल। अरे इधर देखो। अरे बेटा हमारे साथ भी खेल लो। आओ इधर आओ, अपने दादू के पास आओ। ओहो, आप मेरे दादाजी नहीं हो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हो। बच्चा है, जाने दे। बच्चा है लेकिन समझदार है, जानता है कि मैं उसका दादा नहीं हूं। ऐसे अफसोस में कब तक जिंदगी बिताओगे गुरु? देखो, अभी तुम्हारी उम्र भी हो रही है और अभी तुम्हें सिर्फ डायबिटीज ही तो हुआ है। इसलिए कह रहे समय व्यर्थ मत करो और बात कर लो अपने बेटे से। यार मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मैं आशीष से कैसे बोलूं कि वो अपना चेकअप करा ले। तो भूल जाओ फिर पोते के सपने को। वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या भूलने की बात हो रही है? अरे डायबिटीज डायबिटीज है ना इनको, तो मैं वही कह रहा था, भूल जाओ मिठाई खाने का। ये लीजिए आपकी चाय और दवाई। ये लीजिए पानी और दवाई। आपकी चाय। मेरी चाय का है? डायबिटीज है ना आपको, दवाई ले लीजिए। आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिए। मैं आशीष के ऑफिस के लिए टिफिन रेडी करने जा रही हूँ। अब ज्यादा सोचो मत और बात कर लो आशीष से। तुम सुबह सुबह क्या है ये? बाबूजी ने देख लिया तो पता है क्या होगा? नहीं देखेंगे, वो अपने दोस्त के साथ नाश्ता कर रहे हैं। क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, सोचा आज सुबह सुबह आपको ही खुश कर दूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज आप समझिए ना। क्या समझू? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। देखिए मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज एक बार। यार माधवी, थक चुका हूं मैं। कभी उस बाबा के पास जाओ, कभी डॉक्टर के पास जाओ, नहीं होता यार मुझसे ये सब। तुम पता नहीं, एक काम करो, मेरा टेस्ट नहीं अपना खुद का टेस्ट करवा लो। पर मुझे लगता है कमी तुम में है, मुझ में है ही नहीं। गुड मॉर्निंग जानू, नहाने जा रही हूँ। जानू की जान नहाने जा रही है। अच्छा है, मैं भी बस रास्ते में हूं और पहुंच रहा हूं, ठीक है? जानू की जान नहाने जा रही है। अच्छा है।
जानू जल्दी आओ ना, तुम्हारी जरूरत है, मदद कर देते आके थोड़ा तो। आ जाओ आ जाओ। बस पहुंच रहा हूँ। जी सुनिए। हाँ? हाँ बहू कहो। हमने टेस्ट करवा लिए, वो बच्चे के लिए। अरे यही बात तो मैं आशीष से पूछना चाहता था फोन करके, लेकिन सोच रहा था कैसे बात कहूँ। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं ना कोशिश करके देख ली हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बच्चे के लिए क्या क्या सोच रहे हैं। आपके जीते जी आपको पोते का मुंह देखना है, तो क्या पता। देखो बहू, हर माली यही चाहता है कि उसका पौधा बड़ा होके एक मजबूत पेड़ बने। उस पे फल हो गए, फूल हो गए, लेकिन माली के लिए तो हर पौधा एक ही है, चाहे वो किसी और आंगन से क्यों ना हो। एक बात पूछे क्या? क्या एक बच्चा किसी और से नहीं ले सकते? देखो बहू, हमारे खानदान का वारिस बस वही बनेगा जिसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा हो, जिसमें हमारा अंश हो, और कोई नहीं। तो आपने परिवार के अंश के लिए फिर आपने क्या सोचा? कहीं आप आशीष के दूसरे शादी के लिए तो नहीं सोच रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मैं आशीष के बगैर जी नहीं सकती हूँ। मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी उसके बिना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। देखो बहू, अब तुम्हारी इस बात का हम क्या जवाब दें? हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। सोचिएगा पर कोई फायदा नहीं है, सुख आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मेरी रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल हैं। मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पता नहीं आशीष का क्या है, और वो तो चेकअप कराने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे गुरु, आराम से आराम से। उम्र हो रही है, ऊपर से डायबिटीज हो रखी है, तो अपने लिवर की मारने पे क्यों तुले हो यार? अरे यार लीवर, मेरे जीवन में ना बस एक ही तमन्ना थी कि अपने वारिस को देख के मरो,
जीते जी ना अपने अंश को देख लूं बस। अब वो तमन्ना भी पूरी होने से रही। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे गुरु? रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, मैं खुद आशीष से बात करना चाहता था इसके बारे में, लेकिन माधवी ने मुझसे पहले ही आशीष से बात कर ली थी। तो फिर क्या आया रिपोर्ट में? आशीष ने तो टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया। हाँ? और माधवी ने अपना टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरे वारिस के आने में ना माधुरी कोई रोड़ा नहीं है। मतलब आशीष आशीष में आशीष में क्या यार, अब मैं ठीक ठीक तो कुछ कह नहीं सकता। अगर आशीष ने अपना चेकअप कराया होता तब पता चलता कि असल दिक्कत है कहाँ। मुझे तो पहले ही पता था मैदान में कोई गलती नहीं है। अपना खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहा है। पर अब तुम क्या करोगे, कुछ सोचा है गुरु? प्रकाश, चाहे कुछ हो जाए ना, मैं अपने पोते को पाकर ही रहूंगा, अपने वारिस को, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब क्या क्या करोगे? प्रकाश, कुछ भी करूंगा मैं अपने वारिस को पाने के लिए, कुछ भी। गुरु, कुछ भी करूंगा। अरे गुरु, उठ के कहाँ चल दिया? माधवी को सच्चाई बताने। कैसी सच्चाई? पता नहीं क्या चल रहा है इस आदमी के दिमाग में। पोते के मुंह में इतना बावला हो गया कि डर लगता है। कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। एक औरत माँ बने बिना पूरी नहीं होती है। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ये अधूरापन ही मेरा नसीब है। ये बात जो आज तुमने मानी है, मुझे बहुत पहले से पता था। अच्छा हुआ हमने समय बर्बाद नहीं किया ना। डॉक्टर के पास जाना आपको समय बर्बाद लगता है? निहायत ही बेवकूफ औरत हो तुम। जो बात पहले से पता हो, उस बात के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या? हाँ, बोलो। चुप क्यों हो गई? मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना? बोलो। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो ना? बोलो। हमें हमें माधवी को सच्चाई बताने से रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। रोकना होगा हमें माधवी को। सही कहा आपने। दिक्कत मेरे में है। मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। जो दिन रात एक ही रट, जब पता चल ही गया है कि जमीन ही बंजर है, उस पे गुलाब तो क्या, बबूल का पेड़ भी नहीं हो सकता।
जीना हराम कर दिया सर। बेटा वो नहीं, तुम मंजर हो, दिमाग से, भावनाओं से। माधुरी की बराबरी तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। उसने अपने मां बनने के सपने को, अपने आत्मसम्मान को, सबकी बलि चढ़ा दी, सिर्फ तुम्हारे गुरूर को बनाए रखने के लिए।